शुरू करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है जिसमें हम लोग पार्ट 3 को देख रहे हैं क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो को कवर किया जा चुका है। ये जो है पार्ट 3 वीडियो है जिसमें एक पोर्शन छूटा हुआ था, एक इसका सेगमेंट छूटा हुआ था भारत के पड़ोसी देश, जिसमें नेपाल का जिक्र किया जाएगा, भूटान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। नाइन्थ में उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें दो और ज्योग्राफी के सेगमेंट छूट रहे हैं, एक मानचित्र के अध्ययन वाला पोर्शन और दूसरा है आपदा प्रबंधन वाला। तो आपदा प्रबंधन को अलग अलग तरीके से लेकर आया जाएगा, जो पूरा 9th और 10th बेस्ड होगा, उसको हम लोग अलग अलग से करेंगे। और मानचित्र अध्ययन वाला जो होगा उसका भी अलग से पार्ट आएगा। ये लास्ट पार्ट है क्लास 9th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव स्पेशल। चलिए शुरू करते हैं। हम नेपाल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यह औद्योगिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा देश है, बहुत ही पिछड़ा देश है औद्योगिक दृष्टिकोण से। और क्या है तो प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल तथा पर्वतारोहण सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मतलब लोग यहाँ पे पर्यटन उद्योग काफ़ी तेजी से विकसित हो रहा है, लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। और नेपाल सरकार ने 2025 को पर्यटन वर्ष भी घोषित किया है, याद रखेंगे। इसका ज़्यादातर इनकम कहाँ से आता है तो पर्यटन क्षेत्र से आता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है जो लोगों को धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म के बहुत पौराणिक मंदिर भी वहाँ पे स्थित हैं, जो वहाँ पे पर्यटनों के लिए आकर्षित करते हैं। दूसरा बात हम लोग याद देख रहे हैं नेपाल के बारे में कि नेपाल का दूसरा बड़ा नगर कौन है तो पोखरा है, इसको याद रख लेंगे। और सबसे लंबी नदी नेपाल की कौन है तो कर्णाली है। कौन सा है? कर्णाली, याद रखेंगे। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी। नाली है, आपको लगेगा छोटा नदी, नाली है, कर्णाली है। कौन है? कर्णाली है, जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। आगे क्या देख रहे हैं हम लोग? नेपाल में गंडक नदी को क्या कहते हैं तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। और क्या याद रखेंगे कि पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोशी कहते हैं। पूर्वी नेपाल में कोसी नदी को क्या कहते हैं? सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। भारत के 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है। भारत के बिहार के 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है, ये भी याद रखेंगे। और वो कौन कौन से जिला से सीमा लगता है बिहार के 7 जिला से, उसका ट्रिक और उससे संबंधित बहुत ही 1 मिनट के अंदर रील बनाया गया है, जो आपको इसी चैनल के रील वाले सेक्शन में, फेसबुक पे रील वाले सेक्शन पे, और कहाँ पे तो इंस्टाग्राम पे भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे जाके नोट कर सकते हैं कि कौन 7 जिला है जो नेपाल से लगता है। भूटान को देखते हैं हम लोग। भूटान की राजधानी थिम्पू है और थिम्पू तथा पुनाखा यहाँ का प्रमुख नगर है। थिम्पू और पुनाखा यहाँ का प्रमुख नगर है। औद्योगिक दृष्टिकोण से यह भी बहुत पिछड़ा देश है। और क्या है कि यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है तो 200 सेंटीमीटर तक होता है, 250 सेंटीमीटर तक होता है। 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है। वनों का विस्तार पूरा भौगोलिक क्षेत्र का, भूटान के भौगोलिक टोटल एरिया का यहाँ पे 70% क्या है तो वन है। सिर्फ यहाँ पे वन की क्षेत्रफल ज़्यादा है। और क्या देखेंगे कि भूटान का साक्षरता दर जो किताब में दिया है उसके हिसाब से 42% है, जबकि करेंट डेटा के हिसाब से 71.4% है। भूटान की जनसंख्या 23,28,000 है। भूटान की जनसंख्या 23,28,000 है, जो किताब के डेटा के हिसाब से है। जबकि वर्तमान डेटा के हिसाब से देखा जाए तो इसकी संख्या लगभग कितनी है तो ये पहुंच गया है 70 लाख। कितना पहुंच गया है? 70 लाख। आगे क्या देख रहे हैं हम लोग? अब थोड़ा सा हम लोग इसमें
क्या और देखेंगे? बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसको स्वतंत्र देश घोषित कब किया गया? तो 26 मार्च 1971 को इसे स्वतंत्र देश घोषित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1,48,393 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बांग्लादेश में कौन कौन प्रमुख नदियां बहती हैं? तो गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र, ये सब प्रमुख नदियां वहाँ पे बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा को, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है तो उन दोनों नदियों के मिलने के बाद उस नदी का नाम हो जाता है पादमा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। और संसार का 50% जूट और जूट का सामान्य निर्यात होता है। जूट के सामान का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो बांग्लादेश में। जूट के लिए फेमस है बांग्लादेश, याद रखेंगे। और बांग्लादेश से पहले इसका पहले का नाम क्या था? इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या हुआ? भारत के बंटवारा के समय बीच में रह गया भारत और इसके पश्चिम साइड में पाकिस्तान और भारत के पूरब साइड में पाकिस्तान। इसलिए भारत के पूरब साइड वाला जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। 1971 में आंदोलन हुआ बहुत बड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश बन गया, जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं, बंगला भाषी लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए उसका देश का नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश पड़ा। ये हम लोग बांग्लादेश के बारे में जाने, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। अभी जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, या खुद भारत है, ये सब के सब एशिया के दक्षिण एशिया वाले देश में आते हैं। एशिया को भी अगर हम बांटते हैं तो पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, ये सभी देश दक्षिणी एशिया के देश होते हैं। श्रीलंका के बारे में हम लोग कंप्लीट करते हैं। श्रीलंका में सिंहली जाति की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे सिंहल द्वीप के भी नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने इसका नाम सिलोन रखा था। अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रखा था? सिलोन द्वीप रखा था। और मोतियों के द्वीप के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे, मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका को जाना जाता है। स्वतंत्र यह कब हुआ? तो यह स्वतंत्र हुआ है 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को क्या हुआ? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि अंग्रेजों ने 1802 में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना लिया। ये ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश कब बना? तो 1802 में यह ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना। और इसका आकार कैसा है श्रीलंका का? तो अंडाकार है, या इसे बंद मुट्ठी के भी कहते हैं। जैसे बंद मुट्ठी हुआ यह, तो इसके आकार का कौन है? श्रीलंका है। जब आप नक्शा में देखेंगे तो इसी तरीके से थोड़ा सा निकला हुआ, ये अंगूठा निकला हुआ है और इस तरीके का शेप का आपको क्या दिखाई देगा? तो श्रीलंका दिखाई देगा। यह देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। श्रीलंका भारत किससे अलग होता है? तो पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। और क्या हम लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका की राजधानी, किताब में कोलंबो दिया हुआ है, यह पुरानी राजधानी है, जबकि वर्तमान में इसकी राजधानी बदल गई है। उसकी राजधानी हो गई है जयवर्धनेपुरे कोटे। जयवर्धनेपुरा कोटे, याद रखेंगे, जयवर्धनेपुरे कोटे, जयवर्धनेपुरे कोटे। और क्या याद रखेंगे? इसे पूरब का मोती भी कहते हैं, मोतियों का देश कहते हैं। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, पल्स ऑफ अर्थ। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसी में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह है त्रिकोणमाली और कोलंबो। त्रिकोणमाली और कोलंबो श्रीलंका के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। अब देखिए पाकिस्तान भाई के बारे में लास्ट में के पाकिस्तान के बारे में देखिए क्या क्या बातें हैं इसके बारे में। भारत से विभाजित होकर यह स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले ही बन गया। भारत 15 अगस्त को, ये 14 अगस्त को 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। तो वहीं अभी जो पहले बता रहे थे कि बीच में भारत रह गया और भारत के पूरब में भी पाकिस्तान और पश्चिम में भी पाकिस्तान, यही गलती हुआ। बाद में जाकर गलती सुधर गया। वहीं क्या हुआ कि भाई पूर्वी पाकिस्तान
को स्वतंत्र कराया गया और वहाँ पे उसका दूसरे देश के तौर पे उभरा और दूसरा देश बांग्लादेश का स्थापना हुआ। क्या हम लोग और देखेंगे इसमें कि प्रमुख नगर क्या 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 है पाकिस्तान के, तो इस्लामाबाद है, और क्या है, तो रावलपिंडी है जहाँ का शोएब अख्तर है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर अभी विश्व में सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो शोएब अख्तर 161 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बॉल कराया था, इसलिए तो ये वो सब बात याद रखते हैं हम लोग। कराची और दूसरा शहर प्रमुख कौन है, कराची है, लाहौर है और हैदराबाद है। पाकिस्तान में भी हैदराबाद है और भारत में भी हैदराबाद है। यह प्रश्न CDP अपने एग्जाम में पूछ चुकी है, इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हम लोग। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, तो इस्लामाबाद है। कहाँ पे है, इस्लामाबाद है। और क्या देखेंगे कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध है, क्या है, नगर है। पहला तो हो गया इस्लामाबाद, दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन है, लाहौर है। लाहौर के बाद कराची है, ये सब नगर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 150 मीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 150 मीटर है। जबकि भारत की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 2005 मीटर है। 2005 मीटर, 2005 मीटर ये गलत डेटा हो सकता है, इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाला डेटा को ही आप लोग नोट करेंगे कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 150 मीटर है। आगे इसको हम लोग आगे क्या देख रहे हैं कि पंचनद का कंसेप्ट आप याद रखेंगे। पाकिस्तान के संदर्भ में 5 नदियों के समूह को क्या कहा गया है, पंचनद की संज्ञा दी गई है, पंचनद। और पंचनद क्या है, 5 नदियों का संगम। सिंधु यहाँ की प्रमुख नदी है और उसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियों को पंचनद के नाम से जानते हैं। और ये पांचों सिंधु नदी की सहायक नदी है और सिंधु पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। इसी के साथ ज्योग्राफी का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ और ये